हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका नितिन लव स्टोरीज में। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने सुना ही था कि जो इशूज होती है वो बिना कुछ बोले ही गाड़ी से उतर के अपने घर चली जाती है, और जो जो होता है वो भी अपने घर के लिए निकल पड़ती है। बट वो अपने घर पे नहीं जाती, वो सीधा जाती है नीतू के घर पे। तो जैसे वो नीतू के घर पे जाती है तो नीतू उसे अचानक से देख के शॉक्ड हो जाती है, और एज़ यूजुअल वो उसे पूछती है कि आज मेरे घर का रास्ता कहाँ से भूल गए हो। तो जोत बोलते कि प्लीज़ यार नीतू शुरू मत हो जा, मैं ऑलरेडी परेशान हूँ। तो नीतू बोलते कि क्या हुआ, तुझे क्या हो गया तूफान में, क्या हुआ, इशू के साथ फाइट हुई क्या। तो जोत बोलती है कि नहीं। तो फिर तो अंकल ने कुछ बोला होगा। तो जोत बोलती है कि तो जो नीतू बोलती है कि क्या। तो जो तो होती है वो नीतू को सारी बात बताती है, और उसके बाद नीतू बोलती है कि तू टेंशन मत ले, उसे टाइम दे, वो समझ जाएगी। और अगर अंकल ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है तो कुछ सोच समझ के दी होगी। और अगर वो तेरे रिश्ते को एक्सेप्ट करे हैं तो आई डोंट थिंक सो कि तुझे उनकी बात को ऐसे डिनाई कर देना चाहिए। और अगर तुम लोगों का प्यार सच्चा है यार, तो ये 6 मंथ तो निकल जाएंगे ना। तो जोत बोलती है कि अच्छा, ऐसे ही निकल जाएंगे क्या, बातों से ही निकल जाएंगे क्या। तो नहीं तो बोलती है कि हाँ यार निकल ही जाते हैं। तो जोत बोलती है नहीं निकलते यार, तुझे अभी किसी से प्यार नहीं है ना। जिस दिन तेरे को किसी से प्यार हो जाएगा ना, तब तेरे को समझ में आएगी कि जिससे प्यार करते हैं उसके बिना एक दिन काटना भी कितना मुश्किल हो जाता है। और 6 मंथ, आर यू सीरियस। तो उन्हें तो बोलते कि मेरे पे क्यों चिल्ला रही है बहन, मैंने क्या किया है। देख डूड, अगर तेरे को जाना है तो जा, नहीं जाना तो मत जा। तो जो बोलते कि जी यार क्या करूँ मैं पापा को जाके बोलूँ, वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। और ऊपर से जो इशू है वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। मैं क्या करूँ यार, मेरे को समझ में नहीं आ रही कि इस बात की खुशी मनाऊं कि मॉम डैड ने हमारे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया है, या इस बात का गम मनाऊं कि एक्सेप्ट करने के बाद वो मुझे न्यूयॉर्क भेज रहे हैं, वो भी 6 मंथ के लिए। सीरियसली यार। तो जो नीतू होती है वो बोलती है कि अच्छा बाबा शांत हो जा, इतना हाइपर तो मत हो। और इशू यार समझदार है, वो समझेगी। हो सकता है कोई रीज़न हो, अचानक से मैंने सुना तो मेरे को भी झटका लगा ना यार, तो हो सकता है वो समझ आए। तो जो बोलते कि समझ आएगी वो, बट मुझे यार डर लग रहा है कि मेरे जाने के बाद अगर उसकी फैमिली का तेरे को पता है ना यार, वो कैसे, अगर उन्होंने उसे प्रेशराइज्ड किया या उसकी शादी फिक्स कर दी या कुछ भी हो गया, तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो बोलती है कि देख, अगर तुझे कुछ पाना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा तेरे को। और अगर तुम दोनों का प्यार सच्चा है तो यार इतनी सी सेपरेशन से तुम लोग दूर नहीं हो जाओगे। हो सकता है कि तुम्हारे बीच में जो नज़दीकी हैं वो और बढ़ जाए। तो जो तो होती है वो बोलती है कि पता नहीं यार, समझ में नहीं आता। खैर छोड़, तू बता तेरा क्या चल रहा है। तो नहीं तो बोलते कि क्या चल रहा है, बीएड कर रही हूँ मैं, और क्या चलेगा मेरा। तो जो जोत बोलती है कि पता है मेरे को। बाय द वे मैंने सुना है कि रूपाली भी उसी कॉलेज में है। तो नहीं तो बोलती है कि वो नक्चड़ी खड़ूस वही है उसी कॉलेज में। तो जोत बोलते कि क्या हुआ, तू क्यों इतनी भड़की हुई है। तो नहीं तो बोलती है भड़कू ना तो क्या करूँ यार, क्लास की सीआर बन चुकी है अब वो। पहले उसकी बेस्ट फ्रेंड यानी कि मेरी भाभी जी, वो हमारी लेती थी, और अब वो उसे सीआर क्या बना रखा है। वो तो ऐसे करती है जैसे पता नहीं कहीं की प्राइम मिनिस्टर लगी हो। बात बात पे मेरे ऊपर रोब मारती है यार, मेरे को डांटती है। मैं स्कूल में हूँ क्या, वो तो मेरे को ऐसे ट्रीट करती है जैसे मैं स्कूल में स्टडी करती हूँ।
अगर प्रेजेंटेशन ना बनी हो तो डांटती है यार, नोट्स ना कंप्लीट हो तो उसे डांटना होता है। जब देखो बस चैं 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 करती रहती है वो। तो जो होता है वो स्माइल करने लगती है और बोलती है कि ठीक है बेटा, तू तो फाइट ही करे उसके साथ। तो जो नीतू होते हैं वो बोलते कि यार बहुत जीना हराम करती है, और ऊपर से तेरे को पता है वो है भी मेरे ग्रुप में ही, मेरे ही सेक्शन में। और एक एक फाइल अगर कंप्लीट नहीं होती ना तो प्रोफेसर को जाके ऐसे बताती है जैसे पता नहीं मैंने कौन सा गुनाह कर दिया हो। तो जो होता है वो स्माइल करने लगती है और बोलती है कि चल छोड़ना, तू और बता। तो नहीं तो बोलती है कि कुछ नहीं, बस ऐसे चल रहा है भाईजान। तो जो बोलती है ओए ये कहाँ से सीखा? तो नहीं तो बोलती है बस ऐसे ही सीख लिया भाईजान। तो जो होता है इन दोनों की ऐसे मस्ती चलती है। और उसके बाद जो इशू का मैसेज आता है तो इशू बोलती है कि कहाँ पे हो? तो जो होता है वो बताती है कि नीतू के घर पे। तो इशू बोलती है कि अपने घर पे कब जा रहे हो? तो जो बोलती है कि बस थोड़ी देर में। तो इशू बोलती है कि ठीक है, जब घर पहुंच जाओ तब मेरे से बात करना। तो जो होता है वो ओके बोलती है और तभी जो है वो नीतू के घर से निकल जाती है अपने घर के लिए। और उसके बाद उसके पापा जो है वो भी घर पे आए हुए होते हैं और वो बोलते हैं जोत को कि टिकट्स करवा दिए मैंने, तो बी रेडी, फ्राइडे को तुम्हारी फ़्लाइट है। तो वो बोलती पापा किसे पूछ के आपने मेरी टिकट्स करवा दी? आज वेडनेसडे है, कल थर्सडे, परसों फ्राइडे। पापा प्लीज़ इतनी जल्दी तो मत भेजो ना। तो उसके पापा बोलते हैं कि जल्दी वल्दी कुछ भी नहीं है बेटा, और ना तो डिले होता है और ना ही जल्दी होता है कुछ। हर एक चीज़ टाइम पे हो जाए ना तो अच्छी होती है, जितना डिले करोगे उतना ही आपके लिए घातक साबित होगा। तो जो होता है वो अपनी मम्मा की तरफ देखती है और बोलती मम्मा। तो उसके मम्मा जो हैं वो हाथ जो है उसे दिखा देती है और बोलती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। तो उसके बाद जो होता है वो बोलती है कि ओके फाइन, मैं मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। तो उसके पापा बोलते हैं कि पैकिंग कर ले बेटा। तो वो बोलती है कि पापा आपके पास इतने पैसे हैं, अगर मुझे कुछ लेना होगा तो मैं वहाँ पे जाके ले लूँगी, ऐसे ही चली जाऊँगी, मैं नहीं करने वाली पैकिंग। तो उसके पापा है जो वो अपनी वाइफ को देखते हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ देख के वो डिसअपॉइंटेड सा फेस बनाते हैं कि यार। और उसके बाद जो होता है वो रूम में जाती है और इशू जो है उसे कॉल करती है। तो जो बोलती है कि यार पापा नहीं मान रहे। तो इशू बोलती है कि मैंने उसी बारे में आपसे बात करने के लिए कॉल किया आपको। तो जोत बोलती है कि बोलिए। तो इशू बोलती है कि घर पे हो? तो जोत बोलती है कि हाँ। तो इशू बोलती है कि मैं थोड़ी देर में मंदिर के लिए निकल रही हूँ और आप मंदिर आ जाओ, मुझे आपसे वहीं पे बात करनी है। तो जो है वो ओके बोलती है और घर से निकल जाती है। तो उसके पापा बोलते हैं कि कहाँ? तो जोत बोलती है कि पापा नए काम की शुरुआत करनी है तो सोचा भगवान जी से मिलना हूँ। तो उसके पापा बोलते हैं कि ओके बेटा ठीक है। तो उसके बाद वो चली जाती है और थोड़ी देर में जो है वो मंदिर पहुँच जाती है और वहाँ पे इशू जो है वो पहले से आके बैठी हुई होती है। और जोत बोलती है कि हाँ जी बोलिए। तो इशू बोलती है कि चलो ऊपर। तो ऊपर जाते हैं, पंडित जी से पूजा वगैरह करवाते हैं। तो इशू बोलते हैं कि पंडित जी आप ये प्रेयर कीजिए कि इनको बिजनेस में और मुनाफा हो और अच्छे से अपना काम करें। तो जब ज्योति ये सुनती है तो ज्योत हैरान होकर इशू को देखती है और पंडित जी ऐसे ही करते हैं, उन दोनों को आशीर्वाद देते हैं। और उसके बाद जो है वो दोनों बाहर आ जाते हैं और पास में एक पार्क होती है, वहाँ पे चले जाते हैं, वहाँ पे बैठते हैं। तो इशू बोलती है कि क्या हुआ? तो ज्योत बोलती है कि आपने वो प्रेयर क्यों करवाई? तो
ईशू बोलती है कि क्यों, नई शुरुआत नहीं करनी क्या? तो जोत बोलती है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो ईशू बोलती है कि मैंने बहुत सोचा, बट सोचने के बाद मुझे ये पता चला कि अंकल ने बिल्कुल सही बोला। अगर हम दोनों को साथ में रहना है तो आपका फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे ऐसे घर वाले नहीं मानेंगे, और अपने आप को प्रूव करना गलत नहीं है। तो जोत बोलती है तो आप चाहते हो कि मैं जाऊं? तो ईशू बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि आप कुछ करो। हाँ, मेरे लिए भी इतना इजी नहीं होगा, बट अगर हमें ऑलवेज साथ में रहना है तो इतना तो कर ही सकते हैं, और ऑब्वियसली हम लोग बात तो करेंगे। तो जो जोत है वो हाँ बोलती है, और जोत बोलती है कि सही है। तो ईशू बोलती है कि कब जा रहे हो वैसे? तो जोत बोलती है कि फ्राइडे मॉर्निंग की फ़्लाइट है। तो ईशू जो है वो हाँ में सिर हिलाती है। तो जोत बोलती है कि आप मुझे छोड़ने आओगे एयरपोर्ट पे? तो ईशू बोलती है कि तो जोत बोलती है कि रह लोगे आप मेरे बिना? तो ईशू बोलती है कि आप मेरे से इतना दूर थोड़ी ना जा रहे हो, ऑलवेज आप मेरे साथ ही होंगे। और दूर तो वो जाते हैं ना जो अपने नहीं होते, जो अपने होते हैं वो तो कभी दिल से दूर ही नहीं जाते, वो तो ऑलवेज हमारे साथ ही रहते हैं, उठते बैठते सोते जागते। और आपसे प्यार तो रूहानियत का है, आपका तो एहसास ही काफ़ी है मेरे लिए। तो जो जोत है वो उसको बहुत प्यार से देखती है, और उसकी आंखों में थोड़ी सी नमीपन सा आने लगता है। तो ईशू बोलती है कि अगर कोई शुरुआत करनी है तो रोक ही नहीं करनी। तो जो है वो हाँ में सिर हिलाती है। तो गाइस ठीक है, आज की स्टोरी बस यहीं तक, और मिलते हैं कल के पार्ट में यार।